नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। सभी के साथ शेयर करें जिससे सभी को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों अधिक से अधिक हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँची। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो देखते हैं तो सफलता निश्चित है, क्योंकि यह पूर्णतया कंटेंट जो है वह सीटेड बेस्ड आधारित हम लाते हैं। और ये जो 3, 4, 5 की पर्यावरण है वह पूर्णतया NCERT पर बेस्ड है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं। तो अब हम जैसे जैसे बताते हैं आप लोग पढ़िए, अपनी नोट्स बनाइए। आइए चलिए तो शुरू करते हैं। स्कूल में हमें कितनी सारी बातें सीखते हैं, स्कूल में हम कितनी बातें सीखते हैं, समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बताना तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम, उनका तुमसे क्या रिश्ता है। यह जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसमें से यही कहना है। देखते हैं आगे क्या कहता है। यह एक परिवार की फोटो है जिसमें माँ बाप, बच्चे सभी लोग हैं। देखिए इसमें परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं। कौन क्या काम कर रहा है देखिए, कपड़े धो रहे हैं। आइए देखिए। देखिए बच्चों ने अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकें। ठीक है, अपने जो बच्चे हैं उनको परिवार के बारे में बताएं कि कैसी खासियत है, वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हर चीज़ के बारे में उन्हें बताएंगे तभी पता चलेगा। अध्याय 4 के बाद अध्याय 5 है छोटू का घर। अध्याय 5 है छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया है। उसने मुंबई आकर क्या क्या देखा, इसके बारे में बातचीत कही हुई है। जी पॉइंट देखिए। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना, यह आपको छात्रों को बताना है। देखिए जिससे यहाँ ऊपर लिखा है वह दिख रहा है कि इसमें क्या है। छोटू ने पहले मकान में है, फिर यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कैसे रह रहा है। तो इस सब के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसा मकान है, क्या नहीं है। इन सभी पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है। अगला देखिए। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर पर अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं, यह ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ घर के बारे में ये कहानी लिखी गई है, कविता के माध्यम से इसको बताया गया है। सदा यही तो कहती
सदा सदा यही तो कहती माँ, घर पर सिर्फ यह हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो है कितनों का अपना। देख तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी जैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे जैसे कितनी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही घर ये प्यारा। मतलब कि जो कोई भी जहाँ पर रहता है और उसी का घर होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, क्या आप जानते हैं, यह सीटेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। चूहों में देखने की क्षमता का कम, परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। चूहे देख कम पाते हैं, लेकिन उनमें सूंघने छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो यह सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे ही पॉइंट दे दिए जाते हैं। आप लोग कहते हैं कहीं और से आए, नहीं मित्रों, यह सीटेट का जो पूर्णतया कंटेंट है वो पर्यावरण के 3, 4, 5 पर ही आधारित है। इन्हीं के बीच बीच में जो पॉइंट दिए जाते हैं उन्हीं से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोगों को जहाँ जहाँ हम बताते जाएं आप लोग नोट करते जाएं अथवा स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। यह बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो आइए अगला देखते हैं, ये आपने देख लिया है। यहाँ पे देखिए स्वच्छता की बात कही गई है। आप बच्चों को बताएं कैसे स्वच्छ रहना है। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें साफ आप स्वयं के लिए जैसा चाहते हैं। ठीक है, देखिए यह इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है मित्रों। यहाँ देखेंगे आप, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिंदगी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की बात जो शुरुआत हुई वह गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के तहत हुई थी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों के घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। ठीक है मित्रों, 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये उसी में जोड़ा गया है जो 6 चैप्टर है। इसका चैप्टर का क्या नाम है, खाना अपना अपना। ठीक है, तो यह बता रहे हैं कि कल मैंने अपने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। ये बता रहे हैं कि मैंने तो दाल भात बनाया था। कुछ लोग बता रहे हैं मैंने घर तो कल खाना ही नहीं बना। कुछ लोग बता रहे हैं कि बीवी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर खाया था। तो सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। बच्चों को क्या करना है, आपको खुला माहौल देना है जिससे कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से आपके सामने रख सकें। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने में जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों में संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। आप उन लोगों की उन छात्रों की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उन्हें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं।
अभी क्या कहता है, ली चेन है, वो क्या कहती हैं कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा खाना खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू पैन खाते हैं। तो यह कहाँ पे क्या खाया जाता है यह बताया गया है। तो हांगकांग में आप देखेंगे, हांगकांग में जो खाना खाया जाता है उसे लिंगू पैन कहते हैं। जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं। ये जूनी है, ये क्या कहती हैं देखिए, मैं कश्मीर में रहती हूँ, कश्मीर में रहती हूँ। ठीक है, कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो कश्मीर में जो मछली खाई जाती है वो सरसों के तेल में खाई जाती है, ये आप देखेंगे। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल से बनी समंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो जो गोवा में जो मछली खाई जाती है वह नारियल के तेल से बनी होती है, और जो कश्मीर में किससे, सरसों के तेल में बनी मछली होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। टॉमस कहती हैं, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करते जाना है बस। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे, बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिक हुआ मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो जो केरल में क्या है, केरल में टेपियोका खाया जाता है उबला हुआ। ठीक है, बच्चों में अपने से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनसे परिवार से जुड़े अनुभव, भोजन की विविधता को सम्मान दें। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पिछली वीडियो में भी 3 किए थे। ठीक है साथ ही आप लोग यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।